मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर और रिजेक्ट, सही ऑपरेटर हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बहुत सारे मल्टीपल सब क्यूरी करके देखा था, ये सुनो। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं आपको नीड समझाता हूँ ज्वाइन का, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज क्यों करते हैं। जैसे आप ध्यान से नोटिस करिएगा, हमारे पास एक टेबल है कस्टमर टेबल, आप देख पा रहे हैं सब लोग। इसमें यदि आप ध्यान से नोटिस करें कस्टमर टेबल में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर के से रिलेटेड है। देखिए, कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्या इसमें किसी भी कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये कैसे बड़ा कर सकता है? ये बड़ा नहीं हो सकता, इसको कर ही नहीं सकते बड़ा। देखिए आप नोटिस करिए ध्यान से, ये जो डेटा हमारे सामने दिख रही है कस्टमर की, स्पेस आगे खाली है भाई साहब, आगे आ जाइए ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। पीछे अब क्या इसको बड़ा थोड़ी किया जा सकता? नीचे बोलते क्यों नहीं हो, खराब एलईडी दे रखे हो पैसे। यहाँ पर नोटिस करो सब लोग, ये कस्टमर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। और एक चीज और नोटिस करें, कस्टमर से रिलेटेड तो सारे हैं ही, एज वेल एज ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बट नोटिस करो बेटा, ये दोनों टेबल सेपरेट हैं, ये अलग हैं। इसमें कस्टमर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और इसमें ऑर्डर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में सिर्फ हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी। ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में सिर्फ हमारे क्या है, कस्टमर आईडी। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन के भी यहाँ पे हम किसी ऑर्डर को डिलीवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जैसे हम किसी को ऑर्डर आईडी बता दें और कस्टमर आईडी बता दें और डेट बता दें, स्टेटस बता दें और ये सब, क्या इसमें वो डिलीवरी बॉय डिलीवर कर पाएगा? नहीं। हमें एक ऐसा टेबल चाहिए, हमें एक ऐसा पर्टिकुलर टेबल चाहिए जिसमें कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन हो, फिर इस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया उसकी इंफॉर्मेशन हो, फिर उसकी डेट को ऑर्डर किया ये हो, फिर उसको शिपमेंट कब कराना ये है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं, फिर उसका एड्रेस फोन नंबर सारी चीजें हो तभी ना डिलीवर कर पाएगा। तो अब जो हमें रिजल्ट चाहिए, जैसे कस्टमर से कुछ कॉलम चाहिए, एज वेल एज कुछ कॉलम में कहाँ से चाहिए, ऑर्डर टेबल से चाहिए। सर नो, समझ रहे हैं आप पॉइंट? जैसे मैं कस्टमर से तो यहाँ पे नोटिस करिए, ऑर्डर से तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट कस्टमर से तो फोन नंबर वगैरह एक्सेस करना पड़ेगा ना। बाकी तो कॉलम यहाँ से है ना, नोटिस करिए। समझ में आया आप सभी को? मैं कह रहा हूँ बेटा कि ये दोनों टेबल की डेटा एक जगह पे लानी है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। ये और नो, समझ में आया? तो जब भी आपको मोर देन वन टेबल की डेटा एक सिंगल व्यू में देखनी हो तो नीड होती है किसकी, ज्वाइन की। ज्वाइन हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम मोर देन वन कॉलम। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द ज्वाइन है, व्हाई वी यूज ज्वाइन। तो ज्वाइन को एक सिंगल लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो, ज्वाइन हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। एंड यही मेन है ना, समझ में आया? इट स्पेशली हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। बस एक सिंगल रीजन है ज्वाइन का, और हम अदरवाइज ज्वाइन का कोई यूज नहीं है। पॉइंट समझ में आया होगा आपको? जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ज्वाइन, तो एक सिंगल लाइन में आप कह सकते हो, ज्वाइन इज नथिंग बट इट इज a concept of SQL that help us to extract the data या that help us to view the result from more than one table। मल्टीपल टेबल से यदि आपको डेटा लानी है, कॉलम लानी है सिंगल व्यू में, तो क्या यूज करेंगे हम, ज्वाइन। समझ में आया आप सभी को? अब ये ज्वाइन के मल्टीपल सब टाइप हैं, तो एक ही करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये थोड़ा नोटिस करिएगा। देखो थ्योरेटिकली बेटा यदि हम बात करें, थ्योरेटिकली मेनली दो तरह के ज्वाइन होते हैं। देखिए मेनली दो तरह के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। मेनली दो तरह के ज्वाइन आपको देखने को मिलेंगे, इंटर इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। और भी इसी के सब पार्ट है, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आउटर ज्वाइन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। दो पार्ट, लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ध्यान से नोटिस करना। तो पहले इनर ज्वाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से दिस इज द टेबल T1 एंड दिस इज द टेबल T2, है ना। ये दो टेबल है, और यदि हमें इन दोनों टेबल से, ध्यान समझिएगा, अच्छा टेबल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, रो एंड कॉलम, ये दो ही चीजें होती है ना। एक टेबल के अंदर क्या होगा, रो एंड कॉलम होंगे ना। तो दो टेबल के बीच में चाहे आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करो या आउटर ज्वाइन, दो टेबल के बीच में ज्वाइन तभी परफॉर्म हो सकता है जब दोनों में कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए, कोई कॉलम ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो। पहली रिक्वायरमेंट।
ये प्री रिक्विजिट है। तो लेट्स से कि इन दोनों में कोई कॉलम था, लेट्स से कि ये हमारा कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है बेटा, और यहाँ पे ऑर्डर टेबल जिसमें ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन हो गए। तो अब इन दोनों में यदि हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करें दोनों टेबल में, तो इनर ज्वाइन में क्या होगा कि हमारे इस टेबल में तो सारे कस्टमर की डिटेल थी, जितने भी कस्टमर्स थे हमारे कस्टमर में तो सारी डिटेल थी, बट जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा उसी की डिटेल यहाँ पे आई होगी ना। इट माइट भी पॉसिबल कि कुछ कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया है, पॉसिबल हो सकता है ये सोल्व। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सारे कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ जिन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया हो, ये पॉसिबल है। तो इन दोनों के बीच में यदि हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट व्यू जनरेट होगा, जो रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा जो दोनों का कॉमन होगा, मतलब वो पर्टिकुलर रो जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा। रो कॉमन होगा, कॉलम नहीं। जो दोनों में जैसे लेट से हमारे पास कस्टमर 2 4 5 और 8 यही ऑर्डर टेबल में है, तो कस्टमर टेबल से भी वही डेटा आएगी जो दोनों में मैच कर रही होगी 2 4 8। तो इनर ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, दो टेबल के बीच में क्या परफॉर्म करता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के बीच में जो कॉमन रिजल्ट है वही आपका कॉमन जो दोनों का रो है वही रिजल्ट सेट का पार्ट है। ये तो रो के रो मतलब रो, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ टेबल T1 का रो 1 है ना, जैसे टेबल T1 का रो 1 इंटरसेक्ट किया टेबल T2 का रो 2 से लेट से, तो जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों के रो की कॉमन आएंगे है ना। बट कॉलम के साथ क्या होगा बेटा, क्या बता सकते हो, व्हाट हैपेंड बी विथ कॉलम। इन दोनों के कॉलम के साथ होगा तो नथिंग, कुछ नहीं होगा, एज इट इज जैसे। मतलब कि यदि लेट से इसमें 7 कॉलम्स हैं, इसमें 8 कॉलम है, तो जो रिजल्ट बनेगा उसमें टोटल कितने कॉलम होंगे, 15 कॉलम। समझ में आया, पॉइंट क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए आप। फिर से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि जैसे टेबल T1 लेट से दिस इज द टेबल T1, दिस इज द टेबल T2। तो जब भी हम इनर ज्वाइन पर फॉलो करेंगे तो हमें वो रिजल्ट बनेगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन। समझ में आया आपको, सिर्फ वो कस्टमर हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे जो दोनों में कॉमन है। ये समझ में आ रहा होगा, यही एरिया है ना जो दोनों में कॉमन है। तो बाकी के जो एरिया है वो हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ ये वाला जो है वही हमारा रिजल्ट बनेगा। अब क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ बताओ, हुआ। तो पहला ज्वाइन का टाइप आपने ये देखा, देखो ध्यान से समझना, एक एक करके मैं सारी यूज केस, बातें मत करें, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। देखो इन दोनों में इनर ज्वाइन, तो इसी को कहते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है। अब एक सेकंड थिंग बताना, ध्यान से देखना, और क्या हो सकता है बेटा, कभी कभी ऐसे किया आपने टेबल T1 टेबल T2। अब मुझे क्या हो सकता है ऐसा करना कि ये जैसे देखो, ये टेबल T1 है, ये टेबल T2 है, ठीक है, ये टेबल T1 ये टेबल T2। देखो जो टेबल T1 है वो लेफ्ट टेबल है और ये क्या है, राइट टेबल, ये सुन कह सकते हैं ना, लेफ्ट राइट ऐसे कह सकते हैं, ये सुन। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि हमें टेबल T1 की सारी डेटा चाहिए, टेबल T1 की सारी डेटा चाहिए, बट टेबल T2 से कौन सी डेटा चाहिए बताएं जो दोनों में कॉमन है। पॉइंट समझ में आया होगा, वो करता हूँ। मैंने कहा कि टेबल T2 से मुझे वो डेटा चाहिए जो दोनों में कॉमन है, और टेबल T1 की सारी डेटा चाहिए। क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर हुआ। जैसे हमने कहा कि टेबल T1 से सारी डेटा चाहिए, बट टेबल T2 से कौन सा डेटा चाहिए जो सिर्फ T1 में कॉमन है। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट टेबल की सारी डेटा आ रही है, बट राइट टेबल से कौन सी डेटा आ रही है जो दोनों में सिर्फ कॉमन है। पॉइंट क्लियर हुआ, ये हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। थर्ड वन इसी का जस्ट अपोजिट भी तो हो सकता है ना, थर्ड वन क्या हो सकता है बताओ, जस्ट अपोजिट। अब क्या हो सकता है कि हमें राइट टेबल से सारी चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए, बट लेफ्ट से कौन सा डेटा चाहिए बेटा बताओ आप, जो दोनों में कॉमन हो, ये वाला है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है, तो ये अब देखो यहाँ पे लेफ्ट टेबल ये राइट टेबल, तो अब क्या किसको प्रीफरेंस दे रहे हो आप, राइट टेबल को। ए टेबल T1 ए टेबल T2, इसको हम कहते हैं राइट आउटर ज्वाइन। एक थर्ड केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब फोर्थ वन, यहाँ तक होप करता हूँ कुछ डाउट नहीं होगा। फोर्थ वन देखिएगा, अब क्या आप गेस कर सकते हो कि फोर्थ वन क्या होगा, आप अपनी IQ लेवल के भी यहाँ पे गेस करो जरा, करो। जो दोनों में, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये टेबल T1 ये टेबल T2, थोड़ा छोटा बना नहीं तो ये छूट जाएगी। मतलब आप क्या आके कह रहे हो कि इस दोनों का सारे डेटा चाहिए, बस दोनों का कॉमन नहीं चाहिए ही ना। ये भी तो हो सकता है ना बेटा, ये कॉमन वाला नहीं चाहिए इस बार, ये जो कॉमन है इसको छोड़ के बाकी दोनों टेबल के सारे डेटा। ये हुआ फिफ्थ वन।
और क्या हो सकता है बताइए, 7 होते हैं टोटल। तो एक लास्ट केस था, ठीक है, चलो वो भी लिख ही देते हैं यदि आप चाह रहे हो तो। मुझे सारे टेबल पूरे कॉलम से सारे डेटा यदि चाहिए, चाहे वो ना हो, मतलब सारे डेटा चाहिए, किसी का कॉमन नहीं, सारे चाहिए। एक तो ये होगा, ठीक है, 6। अब मैं सिर्फ टेबल टी वन का एक टेबल टी वन की एक डेटा चाहिए। देखिएगा, टेबल टी 1 टेबल टी 2, तो सिर्फ इस टेबल की डेटा चाहिए, और वो डेटा चाहिए जो टेबल टी 2 का कॉमन वाला नहीं हो। पॉइंट समझ में आया? और एक लास्ट इसी का अपोजिट, नहीं, सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा, बताओ अब बताओ क्या होगा सेवेंथ वाला, टी 2 का बस, और टेबल का नहीं हो। वेरी गुड। तो ये 7 केसेस होते हैं इंटरव्यू में, आपसे पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो जनरली बच्चे क्या बताने लगते हैं, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, एक क्रॉस ज्वाइन, एक नेचुरल ज्वाइन। ये आपसे नहीं पूछना चाह रहा है, ये केसेस पूछ रहा है आपसे, कितने टाइप के होते हैं। हाँ, नाम इनके नहीं है, यूज केसेस सही है कि नाम ना, बीट वो जब आप बीसीए बीटेक पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है नाम बता दो, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है ना, इनर ज्वाइन इज द टाइप ऑफ ज्वाइन दैट एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टू टेबल, कॉमन डेटा फ्रॉम टू टेबल। वहां पे रियल लाइफ में ऐसे ही यूज होता है, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन, आप समझो कौन सा ज्वाइन है, वो आपसे बताएगा कि ऐसा इसी में से सिनेरियो पे काम करना है। डन। तो ये 7 टाइप के होते हैं, आप अपने कॉपी पेन पे नोट कर लो, समझ गए? एक बार अपने एंड पे से नोट डाउन कर लो, सबको इसकी नीड पड़ती है। आप किसी के भी यहाँ पे, अब आपको मैं ज्वाइन पर कॉल करके दिखाऊंगा वन बाय वन सारे, वे सारे ज्वाइन वन बाय वन मैं आपको इसी के भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और मुझे बता रहे इंटरसेक्शन करो या तो कोई इंटर वो नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन पढ़ते हैं, तो इनर ज्वाइन इन दो टेबल के बीच में करके दिखा रहे हैं आपको, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल। तो आप नोटिस करिए, इन दोनों के बीच में पहले तो कॉमन, आपको कॉमन कॉलम की नीड होगी, तो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है, दैट वन इज द कस्टमर आईडी। यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी। आप नोटिस करें, कस्टमर टेबल में हमारे टोटल नंबर ऑफ 10 रिकॉर्ड्स है, कस्टमर के टोटल 10 है, बट ऑर्डर टेबल में भी 10 है, बट कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, देख सकते हो आप, इन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। यदि आप ज्वाइन परफॉर्म करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉमन कॉलम को भी यहाँ पे कराना पड़ेगा, जो दोनों भी कॉमन है ना। तो करके दिखाते हैं आपको। तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल, इसको इनर ज्वाइन, इनर कीवर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, ये ऑप्शनल है, इनर लिखो भी या ना लिखो, ये ऑप्शनल कीवर्ड्स है। इनर ज्वाइन विथ ऑर्डर कस्टमर टेबल। हम्म बाय डिफॉल्ट इनर होता है, ये ऑप्शनल है, लिखो भी तो भी सही, नहीं लिखो तो भी सही। अब इसको ज्वाइन किसके भी पे करना है बेटा, ऑन ज्वाइन ऑन, दोनों में क्या कॉमन था, ऑर्डर्स, सॉरी कस्टमर आईडी था ना। तो आपको देखो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑर्डर्स टेबल का, ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी। पॉइंट समझ में आया? तो क्या सभी लोग यहाँ पे, तो अभी हमारा ये दो टेबल ज्वाइन कर, अब एक चीज और में इसमें एक चीज शॉर्टकट लोग यूज करते हैं, जैसे ऑर्डर टेबल का आप एलियास क्रिएट कर सकते हो एक अल्फाबेट यूज करके, तो वो हमने रख लिया। और कस्टमर का क्या रखा हमने, सी। ये आप पे डिपेंड है, आप कुछ भी रख सकते हो, डी एफ एक्स वाई, कुछ भी आप पे डिपेंड है, मतलब अल्फाबेटिक कुछ भी रख सकते हो। तो अब इससे फायदा क्या होगा बेटा, जहां भी ऑर्डर्स लिखना होगा ना, वहां सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, ओ। और जहां भी कस्टमर लिखना होगा सिर्फ क्या होगा, लिख सकते हैं आप, सी। जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एलियास इसे कहा जा सकता है। तो इन दोनों में यदि आप, अभी हम होप क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों टेबल की सारे कॉलम, बट रो कौन से आएंगे, जो दोनों में कस्टमर आईडी, क्योंकि आप वही लिख रहे हो ना, ज्वाइन किस भी आप पे हो, ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर्स हैं और कस्टमर में जो कस्टमर्स हैं, दोनों कॉमन है ना। देखिए, नोटिस करो बेटा, यहाँ पे जो कस्टमर आईडी दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है आपको कस्टमर आईडी। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डेटा, आप ध्यान से नोटिस करो, ऑर्डर टेबल में कितने कॉलम है, ऑर्डर आईडी से लेकर शिफ्ट आईडी तक, देख रहे हो ना, ऑर्डर आईडी से शिफ्ट आईडी तक। और कस्टमर टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, कस्टमर आईडी से लेकर पॉइंट्स तक। तो जो रिजल्ट बना है उसको देखो, ऑर्डर आईडी से लेकर शिफ्ट आईडी तक बना है यहाँ तक, देखो। और यहाँ से फिर कस्टमर आईडी शुरू हो गया, देखो ये सब। तो यहाँ पे देखो, और पहले यहाँ पे कितने कस्टमर, जितने कस्टमर ऑर्डर टेबल से आ रहे हैं वही सेम कस्टमर कस्टमर टेबल से आ रहे हैं, ये सब देख रहे हो आप चीजें। दोनों में जो रो है सेम आ रहे हैं, तो क्या कोई रो मिसमैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इनर ज्वाइन में हमेशा दो रो, जितने भी टेबल को आप इनर ज्वाइन फॉर्म करोगे, सभी से कॉमन कॉलम ही आएंगे, कॉमन एट रिकॉर्ड्स आएंगे, समझ नहीं आया? और कॉमन इवन कॉलम देखो, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी, इवन कस्टमर आईडी में 2 बार दिखा रहा है।
तो कॉलम के बीच में तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया ना, ना तो उसने यूनियन किया ना तो उसने इंटरसेक्शन किया। बट रो के साथ क्या किया उसने, रो के साथ क्या हुआ बताओ, इंटरसेक्शन हुआ है ना। इंटरसेक्शन में आपने पढ़ा होगा ना कि जब भी इंटरसेक्शन होता है तो दो टेबल के बीच में कॉमन आता है, या दो सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे दोनों के बीच में कॉमन डेटा आएगी, वही हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब आप स्टार हटा के जो जो चाहिए आपको रिकॉर्ड वो आप पिक कर लो। जैसे हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, स्टार का मतलब क्या होता है सारे। अब सारे में क्यों रखूंगा, नहीं रखेंगे। अब नोटिस करो यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड दोनों में था, जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दोनों में था, उसके टेबल के नेम से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने लिखा सी डॉट कस्टमर आईडी कॉमा, कस्टमर का यदि नेम रखना हो तो हमने कॉन्कैट कर लिया। कोई हो रहा है क्या? अच्छा, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम एज फुल नेम, ऑर्डर आईडी, फिर हमने रख लिया ऑर्डर डेट। देखिए ऑर्डर डेट, फिर इसका शिप डेट कब था वो रख दिया। फिर आप कस्टमर के एड्रेस रख लिए, फोन नंबर रख लिए। देखिए देखो, क्या अब ये ऑर्डर इजीली डिलीवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ सब लोग अब। देखो जो चाहिए था वो आ गया। ये वो कस्टमर है जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है, उस कस्टमर का नेम ये है, उसकी ऑर्डर आईडी ये है और एड्रेस ये। क्या यहाँ तक हम सभी को किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ। हैं? क्या लिखा? अभी तो बताया ना, जो यदि दोनों, जो पर्टिकुलर कॉमन, जो पर्टिकुलर कॉलम दो टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो उस कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा टेबल के नेम से। एक चीज बताना, जैसे हमने अभी सी डॉट कस्टमर आईडी लिखा है, मतलब कस्टमर का कस्टमर आईडी पिक कर रहा हूँ। सी डॉट कस्टमर आईडी का क्या मतलब हुआ, सी किसका एलियास था, कस्टमर का। तो सी डॉट मतलब कस्टमर आईडी को कह रहे हो आप। यदि मैं ओ डॉट कस्टमर आईडी लिखूं तो क्या हमारे रिजल्ट में कोई चेंज होगा? अब किसको कह रहे हो बेटा, ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी, क्या रिजल्ट में कोई चेंज होगा? होगा, बट अभी इनर ज्वाइन है ना। इनर ज्वाइन में तो इंटरसेक्शन ही होता है, तो ये इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन ए, रिजल्ट तो वही आनी है जो दोनों में कॉमन है। तो ए से करो या बी से, बट आगे की किसी भी ज्वाइन में ये चीज करोगे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस कॉलम से जो डेटा आएगी वो आएगी नहीं। समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? अब जैसा ये क्वेश्चन था अंकित का, तीसरी टेबल, जैसे आप देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गई, कस्टमर का नेम, ऑर्डर आईडी, शिप डेट, एड्रेस, फोन नंबर। पेमेंट कितना लेना है ये भी तो पता होनी चाहिए, नहीं तो अंकित जैसे लोग तो रख लेंगे ऐसे ही ऑर्डर, पैसे वैसे देगा भी नहीं, फिर कैसे करोगे? ये सुन लो, कंपनी तो लॉस में चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे हर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में पेमेंट भी तो होना चाहिए कि इनसे इतनी पेमेंट लेनी है, इनसे इतनी पेमेंट लेनी है, पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे पास है, बट एक अनदर टेबल में आप यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास एक टेबल है बेटा, ऑर्डर आइटम टेबल। देखिए आप, है ना ऑर्डर आइटम टेबल, इसमें नोटिस करिए हर एक ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में हमारे पास पेमेंट अवेलेबल है नहीं? ये देखिए हर ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हमारे पास पेमेंट अवेलेबल है कि किसका कितना पेमेंट बनता है नहीं? ये बताइए सब लोग, है ना? तो ओवरऑल हमें कितने टेबल को ज्वाइन कराना पड़ेगा बताओ? तीन टेबल, टेबल टेबल T1, टेबल T2, टेबल क्या? मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके ना टेबल में ही ऐड करना परमानेंटली। तो अब पढ़ेंगे आगे डी डी डीएमएल, उसमें पढ़ेंगे, सॉरी डीडीएल, अल्टर कमांड के थ्रू नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ रिजल्ट के देख रहे हैं। हाँ। वही अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बताता हूँ। यहाँ तक सबको पॉइंट समझ में आया ना कि अब हमें कितने टेबल की रिक्वायरमेंट है, तीन टेबल की। और अभी ज्वाइन कितने टेबल हुए मंथली, दो। तीसरे टेबल कैसे ज्वाइन कराओगे बेटा? देखो जब भी ऐसा सिनेरियो हो आपको कि जब आपको तीन टेबल पे काम करना हो, ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेबल T1, टेबल T2, टेबल T3, ये तीन टेबल है। तो अब हमने बताया था कि अब जब भी दो टेबल के बीच में ज्वाइन कराना हो या जब भी ज्वाइन कराना हो तो कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो अब हमारे पास तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, कोई एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे बाकी सारे क्या हो सके कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि सारे एक दूसरे से हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट
कोई एक टेबल ऐसा लेना पड़ेगा जिससे सारे आपस में क्या हो, इंटरकनेक्टेड। लेट्स से ये हमारा ऑर्डर टेबल है, ये हमारा कस्टमर टेबल है, ये हमारा ऑर्डर आइटम टेबल है, ठीक है। अब नोटिस कर देखो कस्टमर टेबल में क्या क्या है, कस्टमर आईडी की, सिर्फ कस्टमर टेबल में तो सिर्फ कस्टमर आईडी है। ऑर्डर टेबल में यदि आप आओ तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, तो कस्टमर और ऑर्डर तो कनेक्ट हो जाएंगे किस भी यहाँ पे, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे। और ऑर्डर आइटम में भी क्या है बेटा, ऑर्डर आईडी। तो अब बताओ इसमें कौन सा टेबल है जो बीच में मिड पॉइंट रहने वाला है, ऑर्डर टेबल है ना, क्योंकि ऑर्डर से देखो ऑर्डर आइटम भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आइटम में ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर में भी ऑर्डर आईडी है, तो ये दोनों टेबल कनेक्ट हो गए किस भी पे, ऑर्डर आईडी के भी पे। अब फिर ऑर्डर से कस्टमर से कनेक्ट होगा किस भी पे, कस्टमर आईडी। तो एक हमारे पास ऑर्डर टेबल एक ऐसा टेबल मिला है, ऑर्डर टेबल एक ऐसा टेबल है जिससे बाकी के टेबल क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट। तो जब भी मोर देन हम, अरे इसके, तो जब भी आपको मोर देन वन टेबल के बीच में कनेक्टिविटी करनी हो, मोर देन टू टेबल के बीच में, तो कोई एक टेबल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे बाकी क्या हो सके, कनेक्टेड हो सके। अब देखो बेटा समझना ध्यान ध्यान से, कस्टमर और ऑर्डर ज्वाइन हो रहा है, ऑर्डर आइटम और ऑर्डर्स ज्वाइन हो रहा है, कस्टमर्स और ऑर्डर आइटम्स के बीच में देयर इज नो एनी कनेक्शन, नो एनी डायरेक्ट कनेक्शन, दिस हैव इंटर कनेक्शन। पॉइंट समझ में आया? तो अब बताओ कॉमन किस किस का आएगा, कस्टमर और ऑर्डर्स का, और ऑर्डर आइटम्स और ऑर्डर का। तो इनडायरेक्टली इन तीनों का कॉमन आ गया ना, ये सब बताओ। अरे ऑर्डर आईडी तो उसी का जनरेट हुआ होगा जो कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा। क्या कोई कस्टमर बिना ऑर्डर आईडी जनरेट के उसका ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हो सकता, ऑर्डर किया बिना, यस और नो? तो ओवरऑल तीनों का इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, समझ में आया आपको? तो आप कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से समझना, जो टेबल बाकी के टेबल से कनेक्टिविटी करने की एबिलिटी रखते हैं उसे कहा जाता है मास्टर टेबल, उसे हम क्या कहेंगे, मास्टर टेबल। और इसमें देखो आप ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे नोटिस करना, जैसे हमारे पास, और जो मास्टर टेबल होता है बेटा उसको हमेशा फ्रॉम के बाद रखते हैं, उसको हमेशा कहाँ रखोगे, फ्रॉम के बाद। तो हमारा मास्टर टेबल कौन था, ऑर्डर टेबल ही था ना, तो ऑर्डर टेबल को हमेशा मास्टर टेबल रखेंगे, तो फ्रॉम के बाद रखेंगे। तो ऑर्डर और कस्टमर ज्वाइन करके, अब हमें किसको ज्वाइन कराना है, ऑर्डर आइटम को। इससे बाहर आओ, फिर से ज्वाइन कराओ, किसके साथ, ऑर्डर आइटम्स के साथ। इसका इलियास क्रिएट कर देते हैं हम वाई नाम का, ठीक है। तो इसको किस बिहाफ पे ज्वाइन कराना है बेटा बताओ, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी, है ना, क्योंकि ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी तो कॉमन था, इज इक्वल टू ऑर्डर आइटम टेबल्स का ऑर्डर आईडी, यही था ना, ये सुनना बताइए सब लोग। ओहो ज्वाइन ऑन ना, यहाँ पे ज्वाइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया आपको? तो अभी कौन कौन से टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, ऑर्डर फॉर कस्टमर, ऑर्डर फॉर ऑर्डर आइटम, दो टेबल के में ही ज्वाइन होता है। इनडायरेक्टली आपको लग रहा है कि तीनों टेबल ज्वाइन हुए हैं, बट डायरेक्टली यदि आप नोटिस करो तो डायरेक्टली तीन दिन बस दो टेबल ज्वाइन हुए, पॉइंट समझ में आया आपको? यदि मैं क्यूरी रन कर रहा हूँ बेटा, तो देखो आपके पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है, क्या कह रहा है, ऑर्डर आईडी एम्बिगुअस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी पहले सिर्फ कस्टमर आईडी दो टेबल में था, अब ऑर्डर आईडी भी तो मोर देन वन टेबल में एग्जिस्ट करने लग गया, तो अब हमें इसका भी एलियास देना पड़ेगा। तो हमने ओ डॉट ऑर्डर आईडी लिख दिया, मतलब ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी, ये सुनो, देखिए आ गया रिकॉर्ड। तो अभी सिर्फ दो रिकॉर्ड आ रहा है, किस किस का, कस्टमर्स और ऑर्डर टेबल का। मैं ऑर्डर आइटम टेबल से भी डेटा लानी है, तो ऑर्डर आइटम टेबल से मुझे क्या चाहिए बताओ, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया क्यूरी में, और यहाँ पे लिख देंगे सिंपली क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस एज पेबल अमाउंट। हर एक ऑर्डर कस्टमर रेस्पेक्ट में आ गए, ये सब बताएं सब लोग। ये तीन बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें तीन बार अलग अलग टाइम में ऑर्डर ऑर्डर जनरेट किया, सॉरी ये अलग अलग टाइम में इसकी क्या है, इसके अलग अलग टाइम में प्रोडक्ट आईडी है बेटा, इसलिए आ रहा है, ये प्रोडक्ट आईडी अलग अलग है इसलिए आ रहा है। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखो ऑर्डर आईडी का सबको, प्रोडक्ट आईडी सबका अलग अलग है, यदि सेम होता, ये जो तीन डॉम का नंबर कस्टमर आईडी से तीन बार रिपीट नहीं होता, ये तीन बार रिपीट क्यों है, क्योंकि उसने हर बार अलग अलग ऑर्डर किया है, अलग अलग प्रोडक्ट आईडी है उसकी, इसलिए आ रहा है, समझ में आया? इसी तरह से चौथा टेबल होता तो क्या करते आप, जैसे अभी पॉइंट समझो मेरे, आप समझ एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर ऑर्डर आईडी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन अभी उसने प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर किया था, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास।
और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। अब टेबल कितने हो गए टोटल ज्वाइन कराने के लिए, 4। कैसे करोगे ज्वाइन बताओ। क्या 3, अब कॉमन पहले देखना पड़ेगा ना, क्या कोई टेबल है जो बाकी के 3 टेबल से कनेक्ट हो रहे हैं, देखो है कोई टेबल, देखो आपको रियल में है कोई, देखो ना अपने सिस्टम में। अभी जो समझाया उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, क्या कोई टेबल ऐसा है हमारे पास जो बाकी के 3 टेबल से कनेक्ट हो सके, कोई टेबल ऐसा है जो T2 से भी कॉमन हो, T3 में भी कॉमन हो, और T4, कोई ऐसा टेबल है आप में, देखो ढूंढो। देखो ना, है तो डेटाबेस आपको भेजा हुआ सबके पास। नहीं है भाई साहब, कैसे कह रहे हो प्रोडक्ट, हाँ नहीं है, चेक तो करो आप एक बार। यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, तो यही देखे जाना, देखो ना, मैं लैपटॉप में डेटाबेस में आपको भेज तो रखा हूँ। पढ़ने का मन नहीं है क्या सबको, बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, समोसे समोसे खाने का तो नहीं मन कर रहा। मंगल है, मैं तो नहीं खाता। नहीं, बारिश के मौसम में लोग समोसे चाहे खाते, पकौड़े वकड़े। मैं नहीं फास्टिंग। बताओ ना, सब जल्दी कर लो। देखो बेटा, यदि आप ध्यान से देखो, ये हम ही से सब करवाएंगे बच्चे। देखो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी है, ऑर्डर से ऑर्डर आइटम तो बन गई बात। ऑर्डर आइटम बेटा ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, तो ये तो अच्छा लगा कि ऑर्डर और ऑर्डर कनेक्ट हो गए, ऑर्डर आइटम और प्रोडक्ट कनेक्ट हो गए तीनों। बट कस्टमर को कैसे करोगे, फिर कस्टमर छूट गया, क्योंकि ऑर्डर आइटम टेबल में कस्टमर आईडी नाम की कहीं कोई चीज दिखी नहीं रही है। समझिए, कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है हमारे पास जिससे बाकी के हो सके। और अभी तो 3 टेबल है, कल को 5 टेबल से भी ज्वाइनिंग कराना हो सकता है, फिर कैसे करोगे। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अभी एक चीज बताता हूँ, तो आप कह रहे थे फॉरेन की प्राइमरी की, इस सब नाम की कोई चीज होती नहीं है ऐसे, तो आप क्यूरी परफॉर्म कर रहे हो लेवल की। अब हम क्या करेंगे, डमी टेबल क्रिएट करेंगे, जिस टेबल के अंदर ये तरीके से देखो। एक चीज बताओ, यदि हमारे पास कोई टेबल ऐसा होता जिसमें ये सारे कॉलम होते, तो ये किसी से भी ज्वाइन करने या नहीं करने बताओ। हमारे पास कोई एक टेबल ऐसा होता जिसमें कस्टमर आईडी जो होता, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट बना है, इस ऐसा कोई टेबल होता तो हमारे लिए आसान हो जाता, नहीं हो जाता, बताओ कॉमन टेबल लाना। ये सब लोग बताइए सब लोग। तो अब ये जो रिजल्ट बना है इसको हम एज ए टेबल बनाएंगे। हाँ, हाँ, इस टेबल, इस ये जो आपके सामने रिजल्ट जो जनरेट हुई है, इसको एज ए कॉपी टेबल बनाएंगे, इसको कहा जाता है कॉपी टेबल, या डमी टेबल भी बता सकते हो। तो हम देखो बना रहे हैं, देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कुछ भी रख लो, जैसे डमी टैब रख लिया हमने। एज ये टेबल कैसा बनना चाहिए, जैसा ये रिजल्ट बन रहा है, समझ में आया आपको। अच्छा, डमी टैब में मुझे स्पेस नहीं होना चाहिए ना, बस क्यूरी रन करा दीजिए, चल गई क्यूरी। एरर देखिए, नहीं है, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे रिप्लेस करो, एक डमी टैब बन गया, बन गया नहीं डमी टैब। अब इस टेबल को देखो, ये कॉपी टेबल कहा जाती है। इस टेबल के अंदर क्या कोई प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, देखो आप खुद देखो, ये दिख रहा है प्राइमरी की फॉरेन की। इसमें सिर्फ देखो, अब हमें इस टेबल से जिस टेबल को कनेक्ट कराना होता है, लेट से में, अब क्या कराना है हमें, हमें रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टेबल से ज्वाइन कराना पड़ेगा डमी टेबल को, सारे रिजल्ट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे क्यूरी को अब हमने क्या किया, कमेंट आउट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डमी टैब और ज्वाइन विथ प्रोडक्ट टेबल ना, dt यहाँ पे p, और ज्वाइन ऑन। एक चीज और बताता हूँ, यदि दो टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम हो और कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो दोनों में, मतलब मेरा कहने का सेंस है, डमी टेबल जो है बेटा, इसमें भी देखो, डमी टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, एक प्रोडक्ट आईडी है ना लिखा हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली प्रोडक्ट आईडी है। यदि कॉमन कॉलम हो और कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो, तो हमें ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग, यूजिंग क्लॉज यूज किया करें, बट ये कब किया करें, जब कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्या कॉमन था, प्रोडक्ट है, तो इससे आपको कन्वीनियंट हो गया ना क्यूरी लिखना, ये सब लो। देखो सारे आ गए, प्रोडक्ट टेबल से भी सारा आ रहा है, देखो यहाँ पे, मैं यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जो जो चाहिए थी वो पिक कर लो, बाकी को छोड़ दो। नहीं, जैसे मैं कर लेता हूँ, देखिए,
कस्टमर आईडी ले लिया हमने, फुल नेम ले लिया, ऑर्डर आईडी ले लिया, नेम ले लिया एज प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेट, शिप डेट, और पेपल अमाउंट, है ना। देखिए आगे जो चाहिए था वो सारे आ गए। अभी शॉर्ट में आप डिलीवर करवा लो अपने अकॉर्डिंग, जैसे चाहिए आपको, है ना। क्या ये ऑर्डर अब इजीली डिलीवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए सब लोग, इजीली हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे ये पॉसिबल होता है ना, जैसे देखो अभी तो अभी ऐसे पॉसिबल है कि प्रोडक्ट टेबल तो इसी डेटाबेस के अंदर है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है वो इसी डेटाबेस में है। ये परेशान कर रहा है ये बस। देखो यहाँ पे सब लोग देखना, जैसे देखो ये प्रोडक्ट टेबल बेटा अभी फिलहाल तो इसी डेटाबेस के अंदर है ना। क्या पॉसिबल होता है कि डेटाबेस अलग होता है, जैसे हो सकता है प्रोडक्ट टेबल इस डेटाबेस में होता, तो कैसे करते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो टेबल है किसी और डेटाबेस में है, दूसरी टेबल किसी और डेटाबेस में है, उनके बीच में ज्वाइन कराना हो तो कैसे करोगे। और आप जानते हो कि एट ए टाइम एक ही डेटाबेस सेलेक्ट होता है, एट ए टाइम दो डेटाबेस में सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे इस सिनेरियो में कैसे करोगे। इट माइट भी पॉसिबल है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। कोर्ट्स ला यदि आप पढ़ो तो उसमें एक पॉसिबल है कि टेबल हमारे बाहर भी हो सकते हैं, दूसरे डेटाबेस में हो सकते हैं। तो इसके लिए वॉरी होने की बात नहीं है, एक डेटाबेस तो सिलेक्टेड है जिससे लाना है, दूसरे डेटाबेस प्रोडक्ट जो किसी और डेटाबेस का है तो उस डेटाबेस का नाम लिखते हैं यहाँ पे, सिक्वल इन्वेंटरी डॉट प्रोडक्ट इस टेबल का। अब बस वही सेम हो गई, बाकी कोई इजी है। बस डेटाबेस के नेम से उस कॉल टेबल का नेम आइडेंटिफाई कर, डेटाबेस डॉट टेबल। हाँ हाँ। अभी दोनों डेटाबेस एक साथ आएंगे बेटा, देखो दोनों डेटाबेस, अब ये प्रोडक्ट जो है ना इस टेबल से नहीं आ रहा है, इस टेबल से नहीं आ रहा है, एक इस टेबल से आ रहा है, इस टेबल से। समझ में आया आपको। हाँ हाँ। तो एक तो बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड है ना बेटा, आप शुरू में तो यूज लगा के एक तो सेलेक्ट कर रखी हो ना। बट नहीं भी करेंगे तो यदि आप यूज नहीं लगा रखे तो डेटाबेस का नाम दे दो। तो इस देरी जब ये इस तरह से हम, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग अक्रॉस डेटाबेस इसे कहा जाता है। आप किसी भी डेटाबेस से आप इसी तरह से कर सकते हो। अब अंकित कोई क्यूरी रह गई तो बताओ। यहाँ तक समझ में आया सबको। फिर नहीं, ये रिजल्ट बना लिए, रिजल्ट को एक्सपोर्ट कर दी, ये क्यूरी है ना सारी, ये हमेशा जरूरत पड़ती, इसे सेव कर लिए, ये बन गया आपके डेटाबेस, आपके रियल कंप्यूटर में आ गया, ये इसको हटा दो यहाँ, इसकी क्या जरूरत है। ये तो बस आपकी क्यूरी परफॉर्म करने में हेल्प किया बस। ड्रॉप इसीलिए तो कॉपी टेबल बनाया, कि ना तो किसी टेबल से इसको मैंने कनेक्ट किया और ना किसी इसके लिए मैंने स्कीमा डिफाइन किया। बस ये थोड़ी देर के लिए हमारी डेटाबेस के अंदर आके कुछ स्पेस दिया, जिससे क्या हुआ, डिलीट ऐसे नहीं हो पाएगा, यदि किसी और टेबल को ड्रॉप करके देखो आपको फॉरेन की कंस्टेंट आएगा। इसलिए तुमने डमी टेबल बनाया था कि किसी से कनेक्टिविटी ना हो। और ये रिजल्ट हमारा बन गया, फिर आप इस रिजल्ट को जैसा चाहो यूज करो। नहीं, क्या क्लियर हुआ सबको। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट इनर ज्वाइन, इसको क्या कहा जाता है, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन विथ मल्टीपल टेबल, इनर ज्वाइन अक्रॉस डेटाबेस, ये दो चीजें हमने करके दिखाया। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको घर से करके आना है, ध्यान से समझिएगा। 11:57 होता है, बच्चे लैपटॉप खुद ही बंद करते हैं। अरे कौन सी क्लास है, कोई और क्लास है क्या आप लोग की। तो आपकी क्लास है बेटा अभी कोई, कौन सी, किस, कौन से सर के साथ। अभी जस्ट शुरू होने, 12 बजे शुरू होती है। तभी तभी रुक जाओ बेटा, 5 मिनट दो, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, एक घर से करके आना, एक क्वेश्चन है बस।
इसमें ना आपको क्यूरी जो अभी मैं करवाया हूँ इसका यूज हो जाएगा, आप पढ़ोगे घर पे तो। देखो ये हमारे पास एक डेटाबेस है सिक्वल सिक्वल एचआर नाम का, दिख रहा है आपको। और इसके अंदर भीतर इसके अंदर देखो आप, सिर्फ दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और दूसरा कौन सा टेबल है, ऑफिस टेबल, बस दो ही टेबल है। ऑफिस में आप यदि जाके देखो तो ऑफिस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ऑफिस आईडी, एड्रेस, सिटी। ये ऑफिस किस लोकेशन पे है, कौन सा सिटी में, स्टेट में, ठीक है। और ये हमारे पास इम्प्लॉय है, इस इम्प्लॉय में हमारे पास इम्प्लॉय आईडी है और उस इम्प्लॉय के रिलेटेड नेम, लास्ट नेम, एज वेल उसकी रिपोर्टिंग मैनेजर का भी नेम है। इसी इम्प्लॉय के अंदर अपना इस इम्प्लॉय की भी आईडी है और इस इम्प्लॉय के रिपोर्टिंग मैनेजर की भी आईडी। नोटिस करो जैसे यहाँ पे देखो, ये एक इम्प्लॉय है, इसका रिपोर्टिंग मैनेजर ये है। अगेन ये पर्सन भी खुद एक इम्प्लॉय है बट इसका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है। पॉइंट समझ में आया। तो अब एक ही टेबल है जिसमें इम्प्लॉय की भी सारी इंफॉर्मेशन है एज वेल उसके मैनेजर की भी सारी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे क्या करना है, एक ही टेबल से दोनों रिजल्ट लानी है। मतलब मैं चाहता हूँ हर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में उसके इम्प्लॉय का नेम, आईडी, नेम, उसी के रेस्पेक्ट में उस इम्प्लॉय का रिपोर्टिंग मैनेजर की आईडी विथ नेम। मतलब दोनों टेबल, एक ही ज्वाइन से दोनों टेबल डेटा लानी है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। अब देखो सेल्फ ज्वाइन, टाइप्स ऑफ ज्वाइन नहीं बताइए, टेक्निक है। अब क्या, एक ही टेबल को दो बार खुद के साथ ज्वाइन करानी है, इसलिए इसे कहा जाता है सेल्फ। सेल्फ ज्वाइन क्यों करें, क्योंकि एक टेबल खुद के साथ ज्वाइन हो रहा है। अदरवाइज सेल्फ ज्वाइन इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन, पहली बात तो ये समझिए। सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन में भी पॉसिबल है, जैसे अभी यदि मैं इनर ज्वाइन करूंगा किस किस के साथ, इसमें कॉमन एट्रीब्यूट कौन है बताओ, एम्प्लॉय आईडी का रिपोर्टिंग मैनेजर और रिपोर्टिंग मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी। नहीं तो हमारे पास वो यदि हम रिजल्ट जनरेट करेंगे तो कौन से एम्प्लॉय आएंगे, वो जिस एम्प्लॉय के कोई रिपोर्ट, सभी के रिपोर्टिंग मैनेजर है। वो पर्सन जिसके रिपोर्टिंग मैनेजर कोई नहीं है वो आपके रिजल्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कॉमन नहीं मिलेगा ना। फिर घर से करके आना है हमें एक हायरार्की, जैसे लेट से कि एचआर आपको कही कि हमें एक हायरार्की बनानी है, मुझे हर एक एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में उसका एम्प्लॉय आईडी। ऐसे देखो, ऐसा हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग मैनेजर है, लेकिन लेट से आपको अपने सीनियर को मेल करना है तो आप उसको ऐसा तो नहीं मेल करोगे ना कि हाय 3720, ऐसा तो नहीं करोगे ना, हाय 37270, ऐसा तो मैसेज नहीं करोगे, आप मेल नहीं करोगे उसको, उसका नेम होगा ना प्रॉपर। तो उसकी अब नेम क्या मैनुअली से ढूंढते चलेंगे, ये आईडी है, अच्छा इसका नेम ये था, अच्छा ये इसकी मैनेजर, इसका नेम, ऐसा मैनुअली ढूंढना पॉसिबल है। तो हमें करना है, घर से करके आइएगा, क्वेश्चन है आपको जो सोच कर समझ कर घर से करके आइएगा। एक कल की क्वेश्चन रहा हमारा। और इस यहाँ पे हमारे आज इनर ज्वाइन कंप्लीट होता है, कल हम सिर्फ आउटर ज्वाइन पे बात करेंगे। और आज हम